Hello everyone, you are again welcome in biology classes and I am again here with a new topic that is plant cell. So let's start our today's lecture with the plant cell. Firstly, we will discuss the basic structure of plant cell in which we will discuss about the different cell organelles and in the last we will see what is the basic difference between animal cell and a plant cell. So let's start the plant cell. जैसा कि इससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर में एनिमल सेल को डिस्कस किया, तो एनिमल सेल जो होती है मोस्टली स्फेरिकल होती है या फिर ओवल शेप होती हैं, लेकिन प्लांट सेल जो होती है मोस्टली या तो पॉलीगोनल होंगी या फिर हेक्सागोनल होती हैं. अगर हम प्लांट स्ट्रक्चर को देखें देन इट इज कवर्ड विद ए मेम्ब्रेन लाइक एनिमल सेल. जैसा कि हमने एनिमल सेल में देखा था कि उसके आउटर साइड एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो कुछ जो ऑर्गेनल हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट है. हम दोनों को डिस्कस करेंगे. तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको हम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. देन इट इज कवर्ड विद ए एक्स्ट्रा हार्ड मेम्ब्रेन और रिजिड मेम्ब्रेन. एक हार्ड रिजिड मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर और जिसको बोलते हैं सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर साइड प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जो हार्ड लेयर है दैट इज सेल वॉल विच इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज. किसकी बनी होती है ये? सेलुलोज की बनी होती है. अगर इस मेम्ब्रेन में हम देखें तो ये कंटिन्यू होती, बीच बीच में इसमें क्या होते हैं कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू मटेरियल आउटसाइड और इनसाइड मूव करता है. तो उन्हीं पोर्स को बोलते हैं पिट. द स्ट्रक्चर इज पिट विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन द सेल. Like the animal cell, if we see, then there is a sac-like structure. Large vacuole is present. एक खाली कैविटी होती है जिसको बोलते हैं वेक्यूल. हायर एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल्स में ये एब्सेंट है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो लोअर एनिमल में आता है, लेकिन अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है, वहां ये लार्ज नहीं होती, छोटी छोटी मैनी वेक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो उसके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. वहां फूड वेक्यूल्स होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स होती हैं. तो एनिमल्स में प्रेजेंट हैं या फिर एब्सेंट होती हैं. अगर प्रेजेंट है तो वो स्मॉलर एंड मैनी इन नंबर्स होती हैं. प्लांट्स के अंदर ये लार्जर होगी, यानी प्लांट्स के अंदर मोस्टली सेल का 90% पार्ट कवर कर लेती है और इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है दैट इज नोन एज सैप. इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? सैप. इसलिए इसको हम सैप वेक्यूल भी कह सकते हैं. इस लिक्विड मटेरियल की वजह से इसको क्या कह सकते हैं? सैप वेक्यूल भी कह सकते हैं. तो इससे नेक्स्ट अगर हम एनिमल सेल में देखें तो वहां जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट था, लेकिन प्लांट सेल में वेक्यूल 90% पार्ट को कवर कर लेती है. इसी वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफ्री के नजदीक होता है, बाउंड्री के नजदीक होता है. लेट्स सी इन द डायग्राम. And as we know, nucleus is a double membrane structure. Nucleus क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसके इन बिटवीन क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वी कैन से न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हैं. न्यूक्लियर पोर. वन मोर स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज न्यूक्लियोलस. एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज देयर. जेनेटिक मटेरियल जो होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये किसकी है? न्यूक्लियस की. दैट इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल. जो सेल का कंट्रोल होता है, बाकी जो ऑर्गेनल्स वो इसी के कंट्रोल में वर्क करते हैं. इसी के कंटिन्यूशन में जैसा कि आपको पता है
कि जो ER होती है दैट इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कनेक्टेड रहती है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यू नो दीज आर 2 इन नंबर। एक जो होती है वो स्मूथ होती है, दूसरी जो वो रफ होती है। रफ जो है उसके ऊपर कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उन्हीं को बोलते हैं राइबोसोम। दिस बीड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज राइबोसोम दैट फॉर्म द प्रोटीन, जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। एंड दिस रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अनदर वन इज नोन एज SER। RER के 2 टाइप हो गए, एक रफ होती है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक स्मूथ होती है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। द नियर टू, जैसा कि आपको पता है कि गोल्जी बॉडी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि एनिमल सेल में वो जस्ट न्यूक्लियस के पास होती है, पेरीन्यूक्लियर होती है, लेकिन प्लांट सेल में वो स्केटर्ड रहती है। लेकिन उन दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी? सिमिलरिटी एक बेसिक है उसमें, क्या कि उसमें जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस हैं उनमें सिमिलरिटी रहेगी। हमेशा कॉन्वेक्स सरफेस न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट होगा, चाहे वो पूरी सेल में कहीं प्रेजेंट हो, लेकिन उसका कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस की तरफ। दीज आर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को प्लांट्स में एक अनदर टर्म से भी डिफाइन किया जाता है, दैट इज डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी को प्लांट्स में डिक्टियोसोम भी बोला जाता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी जो एनिमल्स के लिए पर्टिकुलर टर्म्स है, और प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को ही क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम, क्योंकि वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्केटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक नेटवर्क में प्रेजेंट होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही प्लांट सेल में भी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड वन मोर organelle is present which is absent in animal cell, that is chloroplast। क्या होता है वो? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रेना होते हैं, थाइलेकॉइड्स जो है वो ग्रेनम की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड होते हैं जिसमें से डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जिनको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इसी सीक्वेंस में। तो उन्हीं में से जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स ऑटो न्यूट्रिशियस है, जो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं अपना, ठीक है, ऑटोट्रोफिक कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसके अलावा जो लाइजोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट थे वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जो कुछ सिमिलर हैं एनिमल सेल्स के, लेकिन कुछ डिफरेंट हैं जो एनिमल सेल में नहीं थे वो प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। नाउ इफ वी सी द बेसिक डिफरेंस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, then these are the basic differences. So what is the basic difference between plant cell and animal cell? Now let's see the basic difference between animal cell and a plant cell. Firstly, animal cell is smaller than plant cell. एनिमल सेल जो होती है वो प्लांट सेल से थोड़ी स्मॉलर होती है, एंड द प्लांट सेल इज लार्जर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल से लार्जर होती है। सेकेंड डिफरेंस, जैसा कि आपने पहले वाले लेक्चर में देखा कि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस वो कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर द पेरिफेरी। तो न्यूक्लियस इज present in the center। इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। बट हियर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर द पेरिफेरी, नियर द
पेरिफेरी। थर्ड डिफरेंस, अभी आपने जो देखा कि लार्ज वेक्यूल प्लांट्स में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल्स में हमने ड्रॉ नहीं किया उसको, क्योंकि वो लोअर जो एनिमल्स उनमें प्रेजेंट है। तो वेक्यूल इज एब्सेंट और इफ प्रेजेंट देन मैनी स्मॉल वेक्यूल्स आर देयर। अगर प्रेजेंट है तो कैसी होंगी? मैनी होंगी, नंबर में बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन स्मॉल स्मॉल वेक्यूल्स होंगी। प्लांट्स में क्या होती है? ए सिंगल लार्ज वेक्यूल इज प्रेजेंट, एक लार्ज वेक्यूल होती है। फोर्थ डिफरेंस, जैसा आपने देखा सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, सेंट्रल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है जो सेल डिवीजन में हेल्पफुल है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होती है क्योंकि उसमें स्पिंडल अपैरेटस प्रेजेंट होता है पहले से ही सेल डिवीजन के लिए। फिफ्थ डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इफ वी से सेल वॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट्स में सेल वॉल, सॉरी एनिमल्स में प्लांट सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, और प्लांट्स के अंदर रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट। So there are many differences, but we have discussed only the important differences. So these are the basic difference between plant cell and animal cell. In the continuation of this, in the next lecture, we will discuss the shape and size, or we can say an overview of this cell. So thanks to watching my lecture.